अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी से प्राप्त हुआ है। और ये सत्य है, अध्यात्म से ये भौतिक जगत है, ये पुराण भागवत या जो भी शास्त्र जो कुछ भी है ये बहुत बाद की चीज है। ये और मैं आपको बता दे, अध्यात्म तो मूल जड़ है, अध्यात्म से ही ये सब हुए भाई। जहाँ से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वेद, भाई ब्रह्मा को भी तो किसी ने बनाया है ना। हम आपको वही मूल मंत्र दे रहे हैं, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ध्यान देना, जिसकी पुस्तक आपको दी जा रही है ये कोई साधारण नहीं है। तो एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मा, मूल जड़ है ना मेरे प्रभु नर्मदेश्वर। कहते हैं ना जब संसार में कुछ भी नहीं तब केवल नर्मदेश्वर शिव शक्ति महाशिव। तो बिना माता पिता के ना तो मेरे प्रभु राम जी आए, ना ही मेरे गोविंद आए, और ना हमारा किसी का जन्म हुआ किसी का। कोई संत महापुरुष कोई अगर सीधा डायरेक्ट आया हो तो बताओ भैया, आया कोई? किसी का भी जन्म बिना माता पिता के नहीं। जब भगवान बिना माता पिता के नहीं आ सकते हैं तो हमारी आपकी तो बात बहुत छोटी बात है। तो राम जी ना कहते हैं ना सिर से होते ना तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा। तो हमें एक बात बताओ, विचार करो। हालांकि वैसे यहाँ हमारे बड़े बड़े विद्वान जन बैठे हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत छोटी हूँ, तुच्छ हूँ। यहाँ बड़े बड़े प्रकांड, बड़े बड़े महाज्ञानी सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं, मैं उनको वंदन करेंगे। और मैं आपकी बेटी है, आप सबका ये आशीर्वाद है, और मेरे परम श्रद्धेय अध्यात्म गुरुदेव, इनकी विशेष कृपा है हमारे ऊपर, श्री रविराधे गुरुदेव भगवान की। बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं। तो ध्यान रखना, तो राम जी केवल खीर से जन्म हो गया क्या? और यदि ऐसे खीर से बालक होने लगे तो काय को 20 लाख रुपया बर्बाद कर, तो खीर खाओ और क्या, क्षमा करना भाई। केवल यदि खीर से ही, ध्यान रखना, हम मानते हैं भगवान का प्रसाद जो है वो उत्तम संतान बनाता है, सद्बुद्धि बनाता है, और भगवान के प्रसाद से सुंदर संतान को हम पा सकते, श्रेष्ठ बना सकते हैं। लेकिन इतना भी झूठ ना बोलो कि केवल खीर से ही बच्चे हैं। ध्यान देना, जब तक माता और पिता मनु और शतरूपा, ये कथा का ही प्रमाण है, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहे। ब्रह्मा जी ने सतत प्रयास कर लिया पर सृष्टि नहीं कर पाई, तब भगवान नर्मदेश्वर ने दर्शन दिया अर्धनारीश्वर रूप में, और कहा बेटा जब तक ये स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे, माता पिता जब तक नहीं बनेंगे, तब तक जन्म नहीं हो सकता संतान का। जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जलता है। तब कौन बनाए? मनु और शतरूपा। तो मनु शतरूपा से 5 संतान बने, सृष्टि आगे बढ़ी। तो अब बताओ हम कैसे समझ ले? तो सुनो, पर अपना भी कुछ विवेक लगाओ। आज तक बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और फिर जो तुम्हें अच्छा लगे सो मान लेना। बोल गोविंद भगवान की। हाँ, क्योंकि बिना माता पिता के न हमें, न महापुरुष हैं, न मेरे राम जी आए, न कृष्ण जी आए। वसुदेव देवकी का सहारा लेना पड़ा, दशरथ कौशल्या का लेना पड़ा, तभी मेरे राम का जन्म हुआ है। इसलिए इस संसार में हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, कुंवर श्री रविराधे जी, श्री रविराधे जी का ये अरमान, माता पिता का करो सम्मान। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। एक माता पिता वो है जो अध्यात्म शक्तियों को जन्म देते हैं, नर्मदेश्वर। और एक माता पिता आप है, आप भी नर्मदेश्वर हैं भाई। माता और पिता, नर और मादा, इसी को तो नर्मदेश्वर कहते, कुछ अलग थोड़े ही है। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो समझ लो, आ जाइए। तो राम का भी जन्म दशरथ और कौशल्या के सौजन्य से हुआ। लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास
जित हरि प्रीता सुखल पथ अभय जित हरि प्रीता मध्य दिवसयति शीतल धामा मध्य दिवसयति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा दशरथ पुत्र जन्म सुन काला दशरथ पुत्र जन्म सुन कान्हा दशरथ पुत्र जन्म सुन काला दशरथ पुत्र जन्म सुन कान्हा मानहो ब्रह्मा नंद समाना माना ब्रह्मा नंद समाना नवमी तिथि मधमास पुनीता चैत मास है तीनों माताएं गर्भवती और मेरे सज्जनों धीरे धीरे समय हुआ है माताओं का समय पूर्ण हुआ है ध्यान देंगे ये 501 रुपए का सम्मान जो है श्रीमती बैकुंठी देवी ये माता जी सम्मान कर रही हैं शॉल से भी माला से भी। तो मैं कामना करेंगे बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की, आप हमें आशीर्वाद दें। 501 रुपए का सम्मान दिलीप यादव इटावा से ये भैया हमारे सम्मान कर रहे, बहुत बहुत आपको बधाई। और ये बहन जी हमारी 101 रुपए से सम्मान कर रही, सदा सुखमय जीवन है, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। 9 मास हुए हैं, बड़े सुंदर आचरण है माताओं के, तो समय अनुसार माताओं ने सुंदर बालकों को जन्म दिया है, ध्यान रहे। आ जाइए, दशरथ के अभी तक एक भी संतान नहीं थी, अब 4 बालक हुए घर में, बधाइयां पड़ रही हैं, आनंद आ रहा है, बोलेंगे सभी लोग। जो माताएं बधाई डालना चाहे वो अब डाल दें। ओ राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ